कि बदल देते हम मौजे हवा के सपने ज़रूरत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए रखे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम भी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। अरे करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जैसे वो चुप तेरी महफिल में है। खींच कर लाई है मुझको कत्ल होने की ये शाम, आशिकी का आज जमघट कुछ एक कातिल में। जैन सर, क्या बात है, जबरदस्त भाई। वास्तव में रोम रोम में देशभक्ति राजस्थान राज्य के हर एक युवा के अंदर मैं कह सकता हूं, क्योंकि शहीदों और वीरों की भूमि रहा राजस्थान राज्य। अपने सर राजस्थान से हमेशा से वीरों की धरती रही है, यहाँ पर बलिदान शौर्य त्याग, ठीक है, वो सब रहा ही है सर राजस्थान के अंदर। हरियाणा खबर फास्ट में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर, और मेरे पीछे तस्वीरों में आपको देख के पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से जो है ये जो किला है, ये इसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करूँ तो किले और दर्शनीय स्थलों को लेकर के विदेशी सैलानी भी आते रहते हैं, तो पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सर आपका क्या नाम है? जी सर नमस्कार, क्या नाम? मेरा नाम है पंकज, मैं यहाँ से टूर गाइड हूँ आमेर से। तो सर आमेर का जो किला है मौजूद है, लगातार देखते हैं कि जमावड़ा जो लोगों का देखने वालों का लगा हुआ है, तो कब इसका जो है निर्माण कार्य हुआ होगा, कौन से राजा थे, क्या नाम था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। जी सर, ये प्राचीन इतिहास है सर, लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। 1000 साल पुराना बसा हुआ ये आमेर शहर है। भगवान राम के पुत्र, उसके वंशज हैं ये जयपुर के राजा, और उसके वंशज जो एमपी ग्वालियर नरवर के शासक थे सूर्य सिंह जी, उन्हीं के पुत्र हुए दूल्हे राय जी, तेजकरण जी, जिन्होंने दौसा को अपनी पहली राजधानी बनवाया। उसके बाद में रामगढ़ आए माची, ठीक है, उसके बाद में वहाँ अपनी यानी कि कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया, और उसके बाद में उस जगह का नाम हो गया जमुआई रामगढ़। वो सेकंड राजधानी थी कच्छावा वंश, और उसके बाद में थर्ड राजधानी हुई आमेर, ठीक है। और यहाँ एक पहले जनजाति थी मीणा जनजाति, ठीक है, वो रहती थी। उस मीणा जनजाति पर उन्होंने अटैक किया, और वो थे कोकिल देव जी। कोकिल देव जी वही कछुआ वंश के राजा हुए, और उन्होंने यहाँ अटैक करने के बाद में सन 1207 के लगभग आमेर को अपनी राजधानी बनाई, और आमेर में कंटिन्यू लगभग 22 जनरेशन यहाँ रही। और फिर हारमल जी के पुत्र भगवान दास जी, और भगवान दास जी के पुत्र मानसिंह जी, और मानसिंह जी ने इस पैलेस का नींव रखा लगभग 1590 के आसपास, ठीक है। और मानसिंह जी के बाद में और भी 3 से 4 राजा हुए, मेजर राजा जयसिंह जी, सवाई जयसिंह जी, और फिर अंतिम राजधानी जयपुर को बनाया 1727 में। तो लगभग 3 से 4 जनरेशन इस पूरे किले को बनाने में इनका समय लगा, और 137 साल में ये पूरा किला बना, और ये 433 साल पुराना किला है। 435 साल पुराना किला है, और 137 साल इसको बनाने में लगे हैं। कितने राजाओं का जो है यहाँ पर शासनकाल रहा, कितना समय इसको लगा। आज अगर जयपुर अगर जाना जाता है पूरे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे किलों के कारण और ऐसे प्रदर्शनीय स्थलों के कारण जाना जाता है। आगे बताइए सर, चलाने की बात करें और कहाँ से लोग आते हैं? जी सर, चलाने की बात करते हैं तो सर सबसे पहले ये एक वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर है, यूनेस्को साइट है, जो 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में इसको इस किले को शामिल कर लिया। जयपुर में टोटल अभी जंतर मंतर जो 2010 में, उसके बाद में आमेर फोर्ट 2013 में, और उसके बाद जयपुर की 4 दीवारी जो परकोटा है 2019 में। 3 ऐसे पॉइंट है जिनको विश्व धरोहर में शामिल, इसी वजह से यहाँ से विश्व से यानी कि ऑल वर्ल्ड से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। खासकर जैसे फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, यूके, इटली वगैरह, थाईलैंड, मतलब हर जगह से यहाँ क्लाइंट आते हैं। और ये एक सीजन रहता है अक्टूबर टू फरवरी तक, इनका ये पीक रहता है। और जानना चाहूँगा मैनेजमेंट की बात करें, हजारों लोग दिन में अप डाउन हो जाते हैं, कैसे फीस की जाती है, कितनी टीमें यहाँ पर काम करती होगी, क्योंकि सैलानियों का जमावड़ा लगातार रहता है? जी सर, विशेषकर इन 4-5 महीनों में पर्यटन पुलिस जो टैक्स वाले अधिकारी या कर्मचारी हैं, उन्होंने उनका जो जाब्ता तैयार कर रखा है, वो 100 से 200 लोग हैं जो पूरे महल को कवर करके रखते हैं। ऐसी मतलब विशेष ध्यान रखते हैं टूरिस्टों का कि किसी को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर उनको बाहर से आने वाले टूरिस्टों को जो गाइड हैं वो उनको पूरा इतिहास बताते हैं, और इसी तरीके से इस यूनेस्को साइट को वर्ल्ड विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बहुत अच्छा पैलेस है और हिस्टोरिकल पैलेस है।
आप देख सकते हैं भाई साहब ने तमाम तरीके की जानकारियाँ दी हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाएं। अभी देखेंगे आप तो देखिए कितना सुंदर तरीके से जो इसकी रचना की गई है, कितना अच्छा इसको बनाया गया है और 137 साल इस किले को बनाने में लगे हैं। मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो ऊपर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में ही जो है पाँव जवाब दे चुके हैं। और इसकी जो हाइट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइट है और लगातार पीछे इसमें बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं, आ रहे हैं क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये स्थित है। और इस समय हम आमेर किला के अंदर हैं और यहाँ पर जो है अहमदाबाद से भी सैलानी आए हुए हैं। सर हैं, गाइड हैं, यहाँ की पूरी जानकारी देते हैं। सर बताएं इनके बारे में। तो ये जो गेट के ऊपर पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग 400 साल पहले की है। इससे कोई गवर्नमेंट का पेंटिंग नहीं है। राजाओं के टाइम पे जो सब्जियां आती थी, फल फ्रूट आता था, उसका कलर निकाल के पेंटिंग बनाया गया। तो पेंटिंग को बोलते हैं वेजिटेबल पेंटिंग। गेट को बोलते हैं गणेश पोल, सामने गणेश मूर्ति है। पर बेटे इस पैलेस के अंदर राजा के अलावा दूसरा जेंट्स अंदर नहीं जाता था। पर्दा सिस्टम कब हुआ है? जब हिंदुस्तान में मुस्लिम लोग आए तो रानियों के पर्दे नहीं थे। हिंदुस्तान की कोई भी लेडीज़ बाहर नहीं निकल सकती थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो इसमें लेडीज़ सर्वेंट के अलावा ऐसे भी नौकर रखते थे जिनको आजकल बोलते हैं छक्के। छक्कों को नौकर इसलिए रखते थे, वो लेडीज़ में भी जा सकता था, जेंट्स में भी आ सकता था। तो अंदर के पोर्शन में वो छक्के लोग गार्ड के पैरे लगाते थे। ये सामने जो बड़े बड़े गेट देखते हैं जिसमें जालियाँ लगी है, ये जालियाँ गवर्नमेंट ने लगाई है। पहले ओपन था। तो ये डाइनिंग हॉल था, इसमें राजा अंदर बैठ के खाना खाते थे। इसके नीचे किचन है जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं रसोड़ा। पर राजा का पानी पीने की व्यवस्था क्या थी? ये पहाड़ी इलाका था। इस पहाड़ी को 50 फीट नीचे काट के इसके नीचे टैंक बनाया गया। और टैंक में पानी कहाँ से कलेक्शन होता था? इस पैलेस में जितने भी अंदर बारिश होती थी वो पूरा बारिश का पानी अंडरग्राउंड टैंक में कलेक्शन करते थे। पर पानी फिल्टर कैसे होता था? जैसे पहाड़ी को काटा गया तो उसके बीच में छोटे होल होते थे, उससे पानी कलेक्शन होता था। तो इसमें कचरा नहीं आता था। इस पानी को राजा रानी लोग पीते थे। अंदर जो शीश महल बना हुआ है, उस शीश महल को बोलते हैं दीवाने खास, इसको बोलते हैं दीवाने आम। तो क्या फर्क है इसमें दीवाने खास और दीवाने आम? पब्लिक के सामने बैठता था राजा यहाँ। हाँ, यहाँ सामने दीवाने आम के ये अंदर है दीवाने आम है। ये हाँ, ये दीवाने आम है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ पर राजा जो है बैठते थे पब्लिक के सामने। और दीवाने खास में राजाओं की गुप्त मीटिंग होती थी, इसलिए उसको दीवाने खास बोला गया। जी। तो उसके अंदर जो शीश महल देखेंगे, उस शीश महल में जितना भी गिलास है वो इंडिया में नहीं मिलता था। वो गिलास 400 वर्ष पहले पानी के जहाज के द्वारा बेल्जियम से लाया गया था। तो शीशे के बैक साइड में चांदी की पॉलिश से पूरा गिलास चांदी की जैसे चमकता है। अंदर इसमें रानी का गार्डन भी है। जोधा अकबर फिल्म देखा होगा, उसके अंदर गाना होता है कहने को जश्न बाहर गाना, पर गार्डन को बोलते हैं मुगल गार्डन। इसमें रानी का एक व्हील चेयर रखा हुआ है। वो व्हील चेयर चंदन का भी है, ऊपर सोने की कारीगरी है। पर वो व्हील चेयर और रानी फर्स्ट जो मैन रानी थी उसको बोलते थे पटरानी। वो इसमें पैदल कम चलती थी पर व्हील चेयर में ज़्यादा घूमती थी। तो वो व्हील चेयर अंदर रखी हुई है जो आपको देखने को मिलेगा। कितने वर्ष हो चुके हैं सर इसको? कब इसका निर्माण हुआ होगा? पीछे निर्माण 1590 में हुआ था जी। और बने हुए इसको 500 साल हो गए। 500 साल पुराना इतिहास अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हूं। और जैसे सर बता रहे हैं कि यहां पर ऐसी सुविधाओं से लैस है ये किला जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आज का विज्ञान और आज की साइंस के बहुत परे बात करें तो है ये बहुत परे है बात। पीछे की बात की जाए तो उस समय ऐसी सुविधाओं से लैस इसको बनाया गया है। आज की वैज्ञानिक क्या चीज़ है इसके आगे? वैज्ञानिक तो जो है आज के वैज्ञानिक में और राजाओं के वैज्ञानिक में रात दिन का फर्क है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो बनाने वाले आर्टिस्ट थे उनके नाम थे मोहनलाल और दिलाराम। जी जी, समझे आप? और मोहनलाल दिलाराम जो थे वो मेन आर्टिस्ट थे, पर काम करने वाले हजारों आदमी थे। पर इस पूरी बिल्डिंग को बनने के अंदर समय लगा 135 साल। बिल्कुल। पर इसके अंदर सबसे ज़्यादा समय लगा है शीश महल में। शीश महल में मार्बल की कारीगरी है और शीशे की कारीगरी है। पर जो मानसिंह महल है वो पुरानी टाइप से है। जी जी। क्योंकि मानसिंह ने इस पैलेस को बनाने में चालू किया था 1590 के अंदर। ठीक है।
तो मान सिंह ने 12 शादी की, 12 रानियों के अलग अलग पोर्शन है, वो आपको अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अंदर का दृश्य दिखाएंगे, शीश महल के अद्भुत दृश्य और आमेर का किला हम आपको दिखा रहे हैं। सैलानियों का जमावड़ा यहाँ पर लगातार जारी रहता है। तो आइए शीश महल का वो दृश्य, वो नज़ारा आपको दिखाते हैं, जिसको देखने के लिए बहुत से जो लोग हैं वो लालायित हैं कि शीश महल कैसा होगा। आप देख सकते हैं, एक बार घुमा दे भाई कैमरा, धीरे धीरे दिखा दे सारा। ज़बरदस्त सीन है यहाँ की। पब्लिक आप देखेंगे तो लगातार जो है सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। दीवाने खास, ये देखिए, ये लिखा हुआ है दीवाने खास। जो नीचे जो सर बता रहे थे, गाइड बता रहे थे, दीवाने खास इसके ऊपर लिखा हुआ है। और जो आप देखेंगे तस्वीरों में, लगातार हम आपको हर चीज़ से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। शीश महल की जानकारी लेंगे, शीश महल का रहस्य बताएंगे, पूरी जानकारी गाइड है यहाँ से पूरी जानकारी दें। सर आपका क्या नाम है? उमराव गुजर। बताएं सर। सर ये जो पैलेस है इसको बनाया था मिर्जा राजा जय सिंह जी ने। जी जी। और इस पैलेस में जो कांच लगा हुआ है वो बेसिकली बेल्जियम का इंपोर्टेड ग्लास है। उस ज़माने में और कोई देश एक्सपोर्ट करता नहीं था। जी जी। तो जब जितना भी ग्लास आता था तो बेल्जियम से ही आता था जी। उस ज़माने में। ठीक है। और ये रॉयल लोगों की जो मीटिंग्स होती थी, महाराजा का जो विंटर पैलेस बेडरूम में भी काम में आता था। इसके ऊपर एक मंदिर और बना हुआ है, उसका नाम है जस मंदिर। ठीक है। वो समर पैलेस के रूप में यूज होता था। तो यहाँ जो मीटिंग है वो जहाँ जैसे क्या खास क्या लिखा हुआ है? दीवाने खास। दीवाने खास। दीवाने खास भी इसको बोलते हैं। हाँ, दीवाने खास उस दीवार में है, इस दीवार का दोनों का नाम है। दीवाने खास। इस पूरे हिस्से का नाम है दीवाने खास। इसकी क्या, इसका दीवाने खास जो नाम रखा है, क्या बात है ऐसी? दीवाने खास में एंट्री ही अपने खास लोगों की होती थी। जो रॉयल गेस्ट होते थे, रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, उनकी एंट्री होती थी। आम जनता की दीवाने आम तक ही होती थी। आम व्यक्ति जो है इस जो है अंदर एंट्री नहीं कर सकता था, इसीलिए इसका जो नाम दीवाने खास रखा है। सर बता रहे हैं कि यहाँ उन लोगों की एंट्री होती थी, क्योंकि ये किले की अगर बात की जाए तो इसको 137 साल इसको बनाने में लगे और बहुत बड़ा किला है। तो सिक्योरिटी और सुरक्षा की बात आज के समय की अगर देखी जाए तो कहीं कड़े इंतजाम उससे ज़्यादा थे ना। हाँ जी सर। ठीक। लगातार जो है विदेशों से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कैसा लगा, क्योंकि 137 साल बनाने में जिस किले को लगे हों उसके अंदर सुविधाएं हम आपको लगातार है। शीश महल पीछे है। कहाँ से आए, क्या नाम है? सर मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, हम जैसलमेर से आए सर। कैसा लगा ये किला आपको? बढ़िया है सर, शानदार है, शानदार है सर। कितनी अच्छा। जगह घूम लिए, कहाँ कहाँ घूम लिए? सर हम पहले तो अजल महल घूम लिए, उसके बाद में हवा महल घूम लिया, अब ये फोर्ट की बारी है। फोर्ट के अंदर अंदर घूम रहे हैं अभी तो। राजस्थान की राज्य की अगर बात करें तो किले हैं, ऐसे ऐसे स्थल हैं जिसको देखने के लिए बाहर से विदेशी लोग आते हैं। जी, जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तो सर राजस्थान से हमेशा से वीरों की धरती रही है। यहाँ पर बलिदान, शौर्य, त्याग, ठीक है, वो सब रहा ही है सर राजस्थान के अंदर। जो चीज़ राजस्थान के अंदर है वो भारत में कहीं पे ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं आपको देखने अपने आप में अनोखी पहचान बनाए बैठा है ये राजस्थान राज्य है, जिसकी चर्चा की जाए शहीदों और वीरों की भूमि रही। जैसे कल भी आपने देखा था कि झुंझुनू जिले के गांव खुडानिया से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहीदों की बटालियन हमने आपको दिखाई, उन शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। वो भूमि राजस्थान राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा शहीद वीर हैं। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? बिल्कुल सर, शहीद तो झुंझुनू हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी शहीदों की भूमि है। उनके लिए 2 लाइनें हैं सर कि बदल देते हम मौजे हवा के सपने ज़रूरत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए रखे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम भी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। अरे करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं से वो चुप तेरी महफिल में है। खींच कर लाई है मुझको कत्ल होने की ये शाम, आशिकी का आज जमघट कुछ एक कातिल में। जय हिंद सर। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। वास्तव में रोम रोम में देशभक्ति राजस्थान राज्य के हर एक युवा के अंदर मैं कह सकता हूं, क्योंकि शहीदों और वीरों की भूमि रहा राजस्थान राज्य, अपने आप में एक अनोखी पहचान बनाए है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हूं, और भी दर्शक मिले हैं। क्या लगा आपको इसके अंदर खास बात? बता रहे हैं कि बहुत सालों पुराना है, कैसा लगा? ये साहब जन्नत है। मैंने और भी जो फोर्ट देखे हुए हैं, जी जी। बाकी उनसे ये बेटर है। ठीक है। साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, और लग रहा है कि आज भी तो इंसान इसमें रहता है। पहले और जो फोर्ट में जाता हूँ ऐसा लगता था कि इमारतें ढह रही हैं। हाँ। जबकि इसकी इमारत आज भी वैसी थी वैसी बनी हुई है जो थी पहले थी, हज़ारों वर्षों पहले। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो लगातार जो है सराहना कहीं ना कहीं राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के अंदर इन किलों की जा रही है। यहाँ पर विदेशों से भी सैलानियों का लगातार यहाँ पहुँचने का और जमावड़ा लगातार देखने वालों का लगा रहता है। हरियाणा खरफा से मैं रमेश ढाका, जयपुर।